अनर्थ हो रहा है गुरुवर्य, घोर अनर्थ। कोई मोहिनी सिद्धि है उसके पास जो अपने को बुद्ध कहता है। इतना अहंकारी, स्वयं को बुद्ध घोषित कर रहा है। उसके जादू मंत्र को देखिए। उर्मिला कश्यप और उसके दोनों भाई अपने शिष्यों के साथ उस पाखंडी के संघ में शामिल हो गए। साधो, साधो। वेदों को नहीं मानता और पुराण को सर्वथा अवास्तविक बताता है। और तो और वह ईश्वर तक को नहीं मानता। ईश्वर की आस्था के प्रति विश्वास, ये तो भयानक प्रलय की सूचना है। हाँ गुरुवरी, मगधवासियों से वो कहता है जागरूक हो जाओ, तो तुम्हारे अंदर के दुखों और क्लेशों का अपने अंदर से शांति मिलेगी। उनमें विवेक और ध्यान जगाता है। जंगल की आग है गुरुवर, जंगल की आग। अगर इसे यूं ही हवा लगती गई, एक दिन भीषण अग्नि बनकर हम सबको जला देगी और धर्म का विनाश होगा। धर्म का विनाश हो जाएगा। नहीं, हम उसकी इस चाल को सफल नहीं होने देंगे। मगध के महाराज अवश्य हमारी दुहाई सुनेंगे। उस बुद्ध का सर काटकर यदि मैंने मगध के द्वार पर न लटका दिया तो महाराज बिंबिसार पधार रहे हैं। महाराज, एक आंधी आपके विरुद्ध भयानक रूप ले रही है। एक व्यक्ति हमारे धर्म और हमारे सामाजिक ढांचे को हिला रहा है। कौन है वो? क्या परिचय है उसका? एक ढोंगी जो ना तो ईश्वर को मानता है और ना ही किसी धर्म को। मगधवासियों को बहला फुसलाकर उन्हें अपना अनुयायी बना रहा है। कोई नई विचारधारा का जनक होगा। ऐसे कितने आए और कितने चले गए। शासन का प्रवाह ऐसे छोटे मोटे बवंडरों को अपने आप में समा ही लेता है। महाराज, ये कोई साधारण बवंडर नहीं है। राजनीति शासक जिस संरचना के साथ चलता है, आज वो उसी को चुनौती दे रहा है। ये किसी गहरी क्रांति का संकेत है। यदि उसका शीश उठ रहा है तो उसका शीश अवश्य कटेगा। क्या नाम है उसका? क्षमा चाहता हूं महाराज, आपके मित्र राजगृह पधार रहे हैं अपने अनुयायियों के साथ। सिद्धार्थ गौतम है। महाराज, महाराज आप अपने बहुमूल्य समय को महाराज, आपके स्वागत के लिए वे स्वयं नहीं आए। इतना अभिमान। अपने दिए वचन को निभाने मैं आप तक पहुंच गया मगध नरेश। मैं जानता था आप अपना वचन कभी ना तोड़ेंगे, किंतु अब आप वो रहे ही नहीं। कौन हो आप?
उरुएला के बच्चों ने मुझे नया संबोधन दिया, बुद्ध। अति श्रेष्ठ। बुद्ध 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 बुद्ध। मैं भी अब आपको बुद्ध ही कहूंगा। सिद्धार्थ से बुद्ध का परिवर्तन अद्भुत है। आपका आभामंडल, आपसे झरता शांति का झरना, आपका अभूतपूर्ण सौंदर्य इस बात की हुंकार दे रहा है कि आप उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो चुके हो। और मैं चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी निम्न ही रह गया। ये ऊंचता नीचता का विचार ही असत्य है। पहले क्षण आपने मुझे अपनी बुद्धि से देखा, इसीलिए आपको हमारे बीच अंतर का विचार आया। उसके बाद आपने मुझे अपने मन की आंखों से देखा। वहां आपकी चेतना विभाजित ना हो सकी। क्या अंतर है आप में और मुझ में? एक ज्ञानी अज्ञानी से पूछ रहा है कि क्या अंतर है उसमें और मुझ में। पृथ्वी और स्वर्ग में क्या अंतर है? पृथ्वी तुम्हारी जड़ें हैं और स्वर्ग तुम्हारी फैलती हुई ऊर्जा। बुद्धि की चालाकी देखो, फिर वो दो हिस्सों में विभाजित कर रही। आप धार्मिक हो या नैतिक? नैतिकता और धर्म अलग है। हाँ, नैतिकता स्वर्ग का प्रलोभन देती है, नरक से डराती है, दो हिस्सों में बांटती है। धर्म ऐसा नहीं करता। तो फिर धर्म क्या है? परम ज्ञान क्या है? केवल अनुभूति। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। कोई विचार नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, केवल अनुभव। स्वयं को मध्य में केंद्रित रखो, विरोधों से ऊपर उठो। और जब तुम्हें ये अनुभव होगा तो विभाजित कर देखने के बाद स्वयं गिर जाएगी, जैसे पतझड़ में वृक्ष से पत्ते सूखकर स्वयं गिर जाते हैं। मैं भी इस परम अनुभव को उपलब्ध हो सकता हूँ? अवश्य। हम सब में वही चेतना की नदी है जो सूरज, चंद्रमा, सितारे, आकाश गंगाओं में बहती। परम ज्ञान का द्वार हम सब के भीतर है। आप मुझे अपना अनुयायी बनाएंगे? अवश्य। मुझ पर 1 रुपया और कर दीजिए। आने वाली पूर्णिमा आप और आपके सारे भिक्षुक मेरे साथ भोजन के लिए सादर आमंत्रित हैं। तुम ऐसे चुप हो जैसे तुम्हें सांप सूंघ गया। ऐसी मोहिनी बातें करने वाला, इतना विशाल व्यक्तित्व, इतनी सरलता। लगता है बुद्ध का जादू तुम पर भी चल गया है। मुझ पर नहीं, महाराज बिंबिसार पर। वो बुद्ध के मोह में फंस गए। हाथ जोड़े उनके साथ ऐसे बैठे हैं जैसे कोई किशोर युवा अचंभित आंखों से ताकता हुआ प्रश्न पूछ रहा। और सर्वनाश। महाराज का तो बाद में होगा, उससे पहले कहीं हमारा ना हो जाए। सर्वनाश। श्रीमान मंत्री महोदय, कुछ अधिक बढ़ा चढ़ा करके तो नहीं बोल रहे हैं आप? महाराज बिंबिसार ने बुद्ध के अनुयायी होने का प्रस्ताव रखा है और उनके भिक्षुओं को भोज के लिए राजमहल में आमंत्रित भी किया है। कुलगुरु, आप अपनी चोटी संभाल कर रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंधी
जिसका नाम बुद्ध है, आपकी चोटी जड़ से उखाड़ ले जाए। अर्थात हमारे महाराज बुद्ध के विरुद्ध में कुछ नहीं सुनना चाहेंगे। अरे वो बुद्ध जन जन को जो ज्ञान का मार्ग बता रहा है, उससे सबसे ज्यादा हानि हमारी होगी। एक अधिपत्य हमने बनाया, हम ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान का स्रोत माना गया। हमारे ज्ञान के बिना क्षत्रियों का भी कोई बल न था। हम दरबार में भी राजा से वशिष्ठ बने। वाणिज्य करने वाले तो सिर्फ अपने धन को बढ़ाते रहे, उनकी सोच वहीं तक सीमित थी। और शूद्रों को हम सबकी सेवा करने का सौभाग्य हमने उन्हें सौंपा। ये व्यवस्थित ढांचा जो सदियों से चलता आ रहा है, एक व्यक्ति जो क्षत्रिय है, सिद्धार्थ गौतम, ब्राह्मणों से उच्च श्रेणी में पहुंच सारी व्यवस्था को तहस नहस कर देगा। गुरुवरे, हमारे धर्म का क्या होगा? क्या होगा हमारे धर्म का? धर्म तो हम ही है ना। हमारे शत्रु के मित्र हमारे महाराज, तो क्यों ना हम अपने शत्रु के विरुद्ध एक नया शत्रु पैदा करें। अरे ये बहुत गंदी राजनीति है। हम ब्राह्मणों को ये सब कुछ शोभा नहीं देता, परंतु हम कर भी क्या सकते हैं। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। हम अपने रक्षक तैनात करेंगे जो हमारी छत्र छाया बन सके, जो हमारी बात मान सके, युवा हो जिन्हें उकसाया जा सके, विवेक और विचार जिनके साए से कोसों दूर दूर तक भागे, संपूर्ण क्षत्रिय स्वभाव हो, जिनके हाथों में हमारे महाराज कठपुतली बनकर नाचे। ऐसा कोई है? हाँ, है एक, जिसके जन्म कुंडली में लिखा है वो अपने पिता का विनाशक होगा। हमारे महाराज बिंबिसार का पुत्र युवराज अजात शत्रु, जिसका नाम भी शत्रु पड़ा, जो अपने पिता का शत्रु होगा। हमारे शत्रु का शत्रु बनेगा अजात शत्रु। युवराज, महाराज ने आपको ताड़वन में उपस्थित रहने को कहा है। किस कारण विशेष से? महाराज चाहते हैं कि आप बुद्ध के दर्शन करें। मैं और बुद्ध के दर्शन करूंगा। उस क्षत्रिय से जो शत्रक के नाम पे कलंक, जो पलायनवादी, महाराज को भी क्या सूझी। उनसे कहना कि मैं आने में असमर्थ हूं। आज सूर्य पूर्व से ही उदय हुआ के कुलगुरु। वहां हमारे पिताश्री हमें सन्यासी के दर्शन हेतु बुला रहे हैं और यहाँ हमारे कुलगुरु हमारे दर्शन हेतु आए। युवराज, हम शस्त्र विद्या में कुशल नहीं, परंतु गुणी कुशलता को देखने का आनंद तो ले सकते हैं। हमारी तलवार की टंकार से बड़े बड़े कांप जाते हैं। युवराज, आपके शौर्य की चर्चे भगत से बाहर भी हो रहे हैं। आप केवल हमारी प्रशंसा करने आए अथवा कोई कार्य?
युवराज, मगध की आशाएं आपसे बढ़ गई हैं। क्यों? हमारे पिताश्री महाराज बिंबिसार तो है ना, कुशल शासक, जनप्रिय, न्यायमूर्ति। युवराज, महाराज जिस राह पर चल रहे हैं उससे कहीं मगध का परचम सीमित रहकर राजगृह तक न रह जाए, बस इसकी चिंता है मुझे। ऐसा क्यों हो? साधुओं और ढोंगियों के चक्कर में पड़ेंगे तो यही तो होगा। आपका आशय बुद्ध की ओर। हाँ, वो बुद्ध महाराज बिंबिसार को चक्रवर्ती सम्राट बनने के लक्ष्य से भ्रमित कर रहा है। इतनी बात तो नहीं सुनेंगे महाराज उसकी। ये तो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं युवराज। महाराज बुद्ध के मोहजाल में फंसते जा रहे हैं। कहीं उनकी बातों पे आकर वो हमारे धर्म को अपमानित न कर बैठे। अपनी पसंद नापसंद ये तो एक व्यक्तिगत राय है, उसे सारे देश पर थोपना, या फिर हम ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ तो? आप कल्पना के घोड़े न दौड़ाएं कुलगुरु। ये आप कह रहे हैं युवराज? अम्रपाली के कारण आपकी और महारानी के साथ कम अन्याय हुआ क्या? युवराज, संकट के बादल तो सिंहासन पर भी मंडराने लगे हैं। यदि बुद्ध के कहने पर महाराज ने संन्यास धारण कर लिया तो राज्य का क्या होगा? जिस राज्य के नाम से सारी पृथ्वी कांपती है वो टूट कर बिखर जाएगी जब राजगद्दी आपको मिलेगी। मगध का राज्य चंद गांव के बीच में सिमट कर रह गया तो बस यही चिंता मुझे खाई जाती है। ये तो अनर्थ होगा। इस अनर्थ को रोकेगा कौन? एक क्षत्रिय, एक वीर योद्धा महाबली, वो आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो मेरा भी वचन है आपको। मगध का राज्य चारों तरफ फैलेगा। मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। मेरे नाम का लोहा पूरा विश्व मानेगा। और हमारे विचार का ब्राह्मण सत्ता के भागीदारी बनेगा।